अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा में शरीर रागादि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक से भिन्न ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। हाँ अति से चलने देना बेटा। इसी प्रकार हाँ से चलने देना भाभी इस पे। संसार अवस्था में ध्यान करा रहे हैं अभी, ध्यान चल रहा है। आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो
और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरा भगवान आत्मा वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में मेरी आत्मा में शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप का शुद्ध विज्ञान घन भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर आदि नौ कर्म ज्ञानावरणादि 8 कर्म मोराग देश भाव कर्म इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो ही मात परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तीनों कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा ही अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। ओम नमः सिद्धेभ्याय। ओम नमः सिद्धेभ्याय। ओम नमः सिद्धेभ्याय। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतन निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि दिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 819वें नंबर का बोल है। पेज नंबर 187वें नंबर के पेज से और 188 तक ये बोल गया है।
आप लोग पुस्तक हो तो निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ। ये सब कसाय विवाह ज्ञात होते हैं, वे गेय हैं। मैं तो शुद्ध गायक हूँ। इस प्रकार निज द्रव स्वभाव की पहचान करे, तद्रूप वर्णन करे, तो पर्याय में प्रकट निर्लेपता शुद्धता होती है। श्री समय सार जी की 12वीं गाथा में कहा है कि त्रिकालिक परम भाव को जो देखता है, उसका जिसने आश्रय लिया है, उसे शुद्ध न जानना। उस सम्यक दृष्टि जीव को पर्याय में किंचित अशुद्धता या अपूर्णता है या नहीं, इंट्रोगेटिव किया, क्वेश्चन किया। तो गुरुदेव जी कहते हैं है, तो उसे क्या करना, तो उसे क्या कहना, फिर भी इंट्रोगेटिव किया। साधक जीव को परम भाव के आश्रय रूप निश्चय के साथ साथ जितनी शुद्धि बढ़ती जाती है, अशुद्धि घटती जाती है, और जितनी कचास रह गई है, वह सब विवाह का विषय है। और उस भूमिका में और उस भूमिका में वह विवाह जाना हुआ प्रयोजनवान है। विवाह में के विषयों का भी ज्ञान तो ग्रहण करने योग्य है। ऐसी विवक्षा से विवाह ने जाना हुआ प्रयोजनवान कहा है, उसका आश्रय ग्रहण करने योग्य नहीं है। ऐसी विवक्षा से नहीं। गजब है, जैन संतों की बातें अमृत के समुद्र उछले ऐसी है। बड़ी सुंदर बात है भाई, अपने आत्मा की बातें हैं। अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया मार्ग है। आचार्य परमेष्ठी और साधु परमेष्ठियों ने उसकी व्याख्या ग्रंथों के अंदर लिखी है, जो हमें समझना चाहिए। देखो, मैं अब इसका एक एक शब्दों का अर्थ भी अपन भाव ग्रहण करते हैं। ये सब कसाय विभाव ज्ञात होती हैं, वे गेय हैं। मैं तो शुद्ध गायक हूँ। इस प्रकार निज द्रव स्वभाव की पहचान करके तद्रूप वर्णन करे, तो पर्याय में प्रकट निर्लिप्तता शुद्धता होती है। क्या बताया? यह सब कसाय विभाव ज्ञात होते हैं। देखिएगा, आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है वह ज्ञायक है, समझने आप, जानने देखने वाला पदार्थ है, और अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, बराबर। और हमारे आत्मा में संसार अवस्था में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, भगवान की पूजा का, भगवान की भक्ति का, शास्त्र पढ़ने का, अनुव्रत महाव्रत आदि के जो परिणाम होते हैं, वे सब शुभ भाव कहलाते हैं। ठीक है। और हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो हमारी आत्मा में जो परिणाम होते हैं, वे सब पाप रूप परिणाम होते हैं। समझ में आया? तो यहाँ कहती हैं कि ये सब यानी पुण्य पाप के परिणाम कसाय विभाव ज्ञात होते हैं। आत्मा का स्वभाव सुपर प्रकाशक शक्ति वाला है, समझ में यार, फल का भी उसको ज्ञान होता है। हमारी आत्मा जो है, कैसा उसका स्वभाव ही है, सुपर प्रकाशक शक्ति वाला है, पर द्रव पर भावों का करने धरने वाला नहीं है। समझ में यार, हम निरंतर जो हमारी बुद्धि जो है, कर्तव्य बुद्धि जो अंदर में चल रही है कि मैं शरीर आदि पर पदार्थ का करने वाला जो मानता हूँ, ये हमारी मानता झूठी है। क्योंकि तुम तो कौन हो? ज्ञायक भगवान आत्मा, ज्ञाता दृष्टा, सिद्धि की सामर्थ्य वाले हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। समझे ना? ऐसा ना जानकर, ऐसा ना मानकर हम क्या अपने आप को मानने लग जाते हैं कि मैं शरीर आदि पर पदार्थों का करने धरने वाला हूँ।
ये राग आदि परिणामों का भी मैं करने धरने वाला हूँ। ज्ञानी कहते नहीं, वे जो राग आदि परिणाम जो संसार अवस्था में देखी जाती हैं उनके तुम मात्र ज्ञायक हो, ज्ञेय हैं वो तुम्हारे। क्या है? तुम ज्ञायक हो और वे तुम्हारे ज्ञेय हैं। राग आदि परिणामों का हमारा आपका क्या संबंध है? जैसे शरीर ऊपर पदार्थों का संबंध ये क्या एक संबंध है, ऐसे ही मैं समझ गए आप, ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में जो संसार अवस्था में पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे हमारे मात्र हैं, मैं उनका मात्र ज्ञेय हूँ। समझ में आया भाई साहब? आप ज्ञायक हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो और ऐसे ही रहने वाले हो। समझ रहे आप? और पदार्थों की करता रहता नहीं हो। समझ रहे? वो जो रागादिक परिणतियाँ हैं, जो विभाव रूप परिणतियाँ हैं, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो जो है ऐसा निराकुलता रूप रहना, शांति रूप से रहना, समझ गया है, वीतराग रूप से रहना है, वो अपने ज्ञायक रूप परमात्मा के आश्रय से व्यवस्था बनती है। समझ आप तो उस समय भी जिस समय रागादिक परिणाम हो रहे हैं उस समय उनकी आप करने वाले नहीं हो। क्या आप तो उस समय भी उनको मात्र ज्ञेय रूप से जानने वाले हो। अब ऐसा ना मानकर हम क्या मानते हैं अपने आप को कि भाई शरीर का करने वाला मैं हूँ। हमारे 24 घंटे विकल्पों में क्या चला करता है कि भाई साहब मुझे दुकान के काम करना है, मुझे घर गृहस्थी के काम करना है। क्यों भाई साहब? तुम कौन हो, पहले ये पहचान बताओ। अरे बताना पड़ेगा ना भाई, हैं? तुम शरीर हो, दो चीजें हैं ना, एक शरीर है और एक जानने देखने वाला पदार्थ है। तो इसमें से चुनाव करिए कि आप कौन हैं। इसमें से आप जो है अपनी वस्तु को पहचानिए। ये शरीर तो मुर्दा है, ऐसा अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ गए ना? और इनको जानने वाला कौन है कि वो मैं ज्ञायक हूँ। समझ गए ना? तो इतने जब आप इतना जब जो है निर्णय करते हो तो आपकी पर्याय में सूर्य में भी कसाय की मंदता प्रारंभ हो जाती है। समझ लीजिए आप, केवल अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है। क्या आत्मा का अनुभव अभी नहीं हुआ है, लेकिन वेद ज्ञान के अंदर में ज्योति जल गई है कि भाई साहब ये शरीर में नहीं हूँ, स्त्री में नहीं हूँ, पुरुष में नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। और कैसा हूँ कि सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ। कैसा हूँ मैं? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निरंतर वस्तु चैतन्य वस्तु में हूँ। देखिएगा आप सुई में भी आप समझिए इतना बड़ा काम हो जाता है आत्मा की पर्याय में कि भाई साहब आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तभी हम जनवाणी माता के पास में आत्म कल्याण की दृष्टि से जाते ही नहीं हैं। समझ गए आप? अगर आपको आत्म कल्याण करना हो, वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो, तो आपको अपनी आत्मा को समझना ही पड़ेगा। यदि आप कितने भी दूर रहिए आप चर्चा से, आत्म चर्चा से, है भाई साहब आपका बिल्कुल भी कल्याण होने वाला नहीं है। समझिए आप कितने भी भगवान की पूजा करिए, कितने भी भगवान की भक्ति करिए, लेकिन अपनी आत्मा का परिचय नहीं करते हो तो समझ लेना चाहिए आपका निरंतर आपकी परिणामों में संक्लेश परिणाम चलते ही रहेंगे। समझ गया? उनका कभी भी रुकावट आने वाली नहीं है। समझ गया? उनमें अगर ब्रेक लगाना हो तो सबसे पहले माँ जनवाणी माता ने जो हमें चैतन्य स्वरूप बताया है उसकी चर्चा में आप अपना उपयोग, अपना ज्ञान लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ कहते हैं कि यह सब कसाय विभाव ज्ञात होते हैं, क्योंकि आत्मा का स्वभाव सुपर प्रकाशक शक्ति वाला है, सबको जानता है, जानने वाला है। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोयम विवारणम। समझ? ऐसा जो है आचार्य अमृतचंद देव ने 62वें नंबर के कलुज समय सारजी में कहा है ना, आत्मा क्या है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम। बताइए आप शक्कर का स्वभाव मीठा है तो आप उससे क्या अपेक्षा रखते हो? आप क्या आप उसके खारेपन की अपेक्षा रखते हो? क्या रखोगे भी? वो भी तो गलत है, ये कैसे है? क्या आपको लगता है कि शक्कर खारी हो जाएगी कभी? पानी शीतल है तो शीतल ही रहेगा कि गर्म हो जाएगा? और गर्म जो हो रहा है वह पानी का स्वभाव है, क्या उसकी विभाव रूप परिणति है? इतना तो
तो ज्ञान हमको करना पड़ेगा ना भाई। जगत में सारी वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। तो अपनी चैतन्य वस्तु जो है ज्ञानेश्वर है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, वह कैसे स्वभाव छोड़ देगी बताइए आप। विभाव की परिणति होने पर भी आत्मा विभाव रूप परिणमन नहीं करता है, समझ लें आप। तो यहाँ यही कहते हैं यह सब कसाय विभाव ज्ञात होती है। ये मूल आदेश के परिणाम जो है भाई साहब, ये सब जो है आत्मा उनका मात्र जानने वाला है, ये रूप से जानता है। कैसे जानता है? क्योंकि उसका स्वभाव उस पर प्रकाशक जानने का स्वभाव है। करने धरने वाला नहीं, शरीर का करने वाला नहीं है, समझ गया, रागादिक परिणामों का करने वाला नहीं है। तो क्या है साहब, ये तो ज्ञेय रूप से है सब। कौन है क्या साहब? एक तरफ ज्ञेय है और दूसरी तरफ तुम्हारा भगवान आत्मा ज्ञायक है। आचार्य कुन देव तो बड़ी सुंदर सुंदर बातें हमें गाथाओं के माध्यम से सुनाते हैं। प्रमत्त नहीं, मैं तो ये ज्ञायक भाव कौन हूँ मैं? और हमने क्या मान रखा अपने आप को? परमत्त दशा रूप मान। बोलिए, मैंने अपने आप को क्या मान रखा है? मैं करता धरता रूप से देखता हूँ, जबकि तुम हो कौन? ज्ञाता। पर हमने निर्णय कभी जिंदगी में किया है? नहीं किया है। शास्त्र भी आपको मिलेगा पुण्य की वजह से, तो भी आप निर्णय नहीं करते हो। तो नहीं करते तो परिणामों में तुम्हारे दुख रहना ही है ना। जो निर्णय करता है वो भाई साहब पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है उसकी पर्याय में। तो ज्ञानी हमें यह समझाती हैं, यह सब कसाय विभाव ज्ञात होती हैं। क्या होती हैं? मैं उनका करने धरने वाला नहीं हूँ। विविध प्रकार की जो इच्छाएं हमारे आत्मा में पुण्य पाप रूप से होती हैं, वे जो है वे विभाव रूप परिणति है और वे हमारे लिए ज्ञेय हैं। कैसी हैं समझ लें आप। पहले भेद से इस प्रकार से समझने की बात है। फिर कहते हैं वे ज्ञेय हैं, मैं तो शुद्ध ज्ञायक। थोड़ा बात ना करें क्योंकि आप लोग कॉन्फ्रेंस में हैं और घर की बातें यहाँ आ जाती हैं। स्वाध्याय में बैठे तो स्वाध्याय भी सुनने की अपेक्षा रखें, दूसरी अन्य बातें ना करें। म्यूट कर, आप म्यूट कर लीजिए, चलेगा, है नहीं? आप लोग म्यूट कर सकते हो, बातें करना हो तो। वैसे अच्छी बात नहीं है कैसे बातें करना। देखिएगा, अब देखिए क्या बात की उन्होंने। फिर बताया मैं तो शुद्ध ज्ञायक हूँ। कौन हूँ मैं? शुद्ध ज्ञायक। शुद्ध ज्ञायक मैंने परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न, ऐसा शुद्ध ज्ञायक है। शुद्ध तो सही कहते हो ना, जिसमें पर की मिलावट नहीं हो किसी प्रकार की। भाई शुद्ध आप किसे कहते हो? आप हैं जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिलावट ना हो, उसे ही दुनिया शुद्ध कहती है ना भाई साहब। तो ऐसा ही अपना चेतन वस्तु दे देवल में विराजमान है, जिसमें शरीर की मिलावट नहीं होती है, जिसमें रागादिक परिणामों की मिलावट नहीं होती है। ऐसी शुद्ध चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है। सिद्ध भगवान जैसी है। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे पास में भी हैं। लेकिन हमें अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसीलिए हम जो है ये जो भी बात कर रहे हैं, महिला की आवाज आ रही है, कृपया करके आप अपना मोबाइल म्यूट कर लीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगता कहने में, है नहीं? क्योंकि आपकी घर की बातें हमारे मोबाइल पे आती हैं, तो हमें भी कैसे में थोड़ा और भी लोग रहते हैं ना, है आपका सिंगल मोबाइल नहीं है, कॉन्फ्रेंस में चल रहा है, ठीक है? तो क्या कहते हैं, शुद्ध हूँ मैं। कैसा हूँ? दोबारा से पेज पलटता हूँ। मैं तो शुद्ध ज्ञायक हूँ। कौन हूँ मैं? जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। कैसा शुद्ध हूँ? जिसमें परद्रव, प्रभाव और पर्याय की भी जिसमें मिलावट होती नहीं है, ऐसा मैं शुद्ध परमात्मा हूँ। ऐसी ही चर्चा आचार्य कुन देव ने बड़े दो चार जैसी बातें की उन्होंने। समय सार जी के 186वें नंबर की गाथा में संवर अधिकार के अंदर, जो शुद्ध जाने आत्म को और शुद्धता को प्राप्त हो। क्या भाई साहब? शुद्ध जाने जो अपने आप को शुद्ध जानता है कि मैं वर्तमान में भी, भले हमारे पास में संयोग में शरीर है, चिंता की कोई बात नहीं, मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता। रागादिक परिणतियां वर्तमान में है, फिर भी रागादिक परिणतियां भी हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं है। ऐसा मैं शुद्ध भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला हूँ, अमूर्तिक हूँ, अरूपी हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ। तो ज्ञानी अपने आप को इस प्रकार से जानते हैं कि मैं तो तीनों काल शुद्ध ज्ञायक हूँ। समझ गए आप? इस प्रकार निज द्रव्य स्वभाव की पहचान करे। क्या कैसे करे? कैसे पहचान करे? कि रागादिक परिणतियां जो होती हैं संसार अवस्था में, जो हमारी आत्मा में देखी जाती हैं,
जो पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, मैं उनका करने धरने वाला नहीं हूँ, वे हमारे लिए ज्ञेय हैं, समझे। और कैसा हूँ मैं भगवान आत्मा, तो कहते हैं कि शुद्ध है। ऐसा 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 इस प्रकार निज ज्ञान निज द्रव्य स्वभाव की पहचान करें। क्या करें? निर्णय करें कि मैं कौन हूँ। मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। और ये रागादिक परिणतियां जो हमारी आत्मा की पर्याय में होती हैं, लेकिन वे विभाग रूप से है, मैं उनका करने वाला नहीं हूँ, मैं उनका मात्र जो है ज्ञेय रूप से जानने वाला हूँ। इस प्रकार का भेद ज्ञान करे। देखो, इस प्रकार निद्रव स्वभाव की पहचान करे। और अब पहचान करके क्या करना? तद्रूप परिणमन करे तो पर्याय में प्रकट निर्लिप्तता शुद्धता होती है। कब होती है? ये तो आपने विकल्पात्मक स्थिति में आ गए, आपने निर्णय कर लिया। आप अपने घर का निर्णय करते हो कि नहीं करते हो, हैं कि भाई साहब कालानी में ये घर मेरा है, बाकी के सब घर पर है। आपको ज्ञान होता है कि नहीं होता है? फिर आपने घर का ज्ञान कर लिया, तो अभी घर काय के लिए था कि आराम से शांति से अपने घर में रहने के लिए था, हैं। ऐसे ही ज्ञानियों ने शरीर रागादिक ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, और मैं मात्र उनका ज्ञेय रूप से है हमारे लिए। और मैं चैतन्य वस्तु हूँ, सिद्ध की सामर्थ्य वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। ऐसा है भेद ज्ञान विकल्पात्मक करके फिर क्या करना? शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ देना। क्या करना भाई? देखो भाई, ये अभ्यास के द्वारा सब प्राप्त हो जाता है। आप अपने उपयोग को अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताए गए तत्व में अगर आप अपना उपयोग लगाओगे, तो अवश्य वह चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा आपकी पर्याय में भी है, उसका निराकुलता का आनंद आ जाएगा भाई साहब। इतनी बात है, क्योंकि आप ये निर्णय करिए कि आज तक आपको सुख नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? शांति नहीं मिली, क्यों नहीं मिली? 24 घंटा आप जो है निरंतर 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 दुखी रहते हो, पंचेंद्रिय के विषयों से सुख की कल्पना कर रहे हो। क्या तुम्हारा सुख उसमें है क्या? इतना निर्णय तो करना पड़ेगा ना भाई, समझ ना। अगर अपने आत्म कल्याण करना हो, पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सुख निराकुलता रूप पर्याय प्रकट करना हो, तो आपको इन चीजों को महत्व देना ही पड़ेगा। समझ में आया? तो कहते हैं निज द्रव्य स्वभाव की पहचान करे। इतना बोल के कह दिया तद्रूप परिणमन करे। आपने जैसे जान लिया कि भाई साहब मिश्री मीठी है, बाकी के ये सब पदार्थ जो व्यंजन वगैरह लगे हैं, जो भी लगे हैं आपके खाने के, हैं, तो इनमें कोई मीठापन नहीं है, हैं। शक्कर कैसी है? मीठी है। तो आपको मीठे का स्वाद लेना है तो क्या करना भाई साहब? हैं, उसका सेवन करोगे तब तुम्हारी जिभ्या मीठी होगी, कि केवल बातों से कैसे में आप कहते रहिए साहब, हैं, बातों से काम चलता है क्या? पहले निर्णय किया ना भाई साहब मीठी वस्तु ये है, हैं, बाकी की उनमें कोई मीठा स्वाद ही नहीं है। तो फिर अब आपको मीठे का स्वाद लेना तो क्या करना? बस मीठे के गीत ही गाते रहना, हैं, तो मीठा जिभ्या मीठी हो जाएगी क्या? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ज्ञानानंद मूर्ति है, तीनों काल विद्वान वस्तु है, समझ गए आप। और शरीर रागादिक से भिन्न है। आपने बिल्कुल निर्णय कर लिया कि ये शरीर और रागादिक ये हमारे लिए ये पर पदार्थ हैं, ये हमारे लिए ये है, मैं इनका करता धरता नहीं हूँ। तो अभी क्या करना? तो कहते हैं कि अब तुम्हें अगर आत्मा का आनंद लेना हो, तो पर द्रव पर भाव से अपनी पूरी दृष्टि वहां से हटा दीजिए। क्या करिए भाई साहब? सब अभ्यास के द्वारा प्राप्त होता है, चिंता मत करना, है। कठिन हो सकता है लेकिन उपलब्धि आपको हो जाएगी। लेकिन आप सही रास्ते पर अगर चलोगे तो अवश्य अपने गंतव्य पे आप पहुंचोगे। विपरीत मार्ग पे चलोगे भाई साहब, तो अनंत काल से हमारी आत्मा विपरीत मार्ग पे ही तो चल रही है ना, लगा रही है। क्यों पर्याय में आज तक हमको अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है? थोड़ा विचार तो करो। तो हमारा आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप पदार्थ वाला है, अनंत परमात्मा हमको समझाते हैं, पंच परमेष्ठी हमको बताते हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं, तो हमारी पर्याय में सुख क्यों नहीं आ रहा है भाई साहब? ऐसा तो नहीं मैं झूठ बोल रहे हो। अपने पंच परमेष्ठी के ऊपर भी विश्वास नहीं है क्या? है? समझ में आया? समझ में आई? तो कहते हैं कि अब वो आत्मा है तो अतीन्द्रिय स्वरूप वाला, वीतराग स्वरूप है, पूर्णानंद स्वरूप है, आचार्य भगवंतों ने तो इतनी सुंदर बात लिख दी है आपके कलशों के अंदर, समय सारथी के अंदर।
सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेब्रह्म की चादर हटा, सर्वांग प्रगट आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। आचार्य अमृतचंद देव ने कहा भाई साहब एक एक कलश इतने मधुर मधुर हैं है भाई साहब, आपको इतना आनंद आ जाएगा, लेकिन हमें अपनी आत्मा का परिचय नहीं है, इसीलिए हमें आत्मा की बातें ऐसी लगती हैं भाई साहब, उनको रूखी रूखी सी लगती है। एक शास्त्री हमारे पास आया था स्वाध्याय में, भाई साहब नाम नहीं लूंगा, समझ में आया, वो कहता था ये आत्मा की बात में मुझे रस नहीं आता, रूखी रूखी लगती, हमने रूखी रूखी सी लगती है। हमने भाई साहब इसीलिए लगती है आपको रूखी रूखी, क्योंकि आपका रस जो है दूसरी जगह पड़ा हुआ है। क्या है? पंचेंद्रिय की विषयों में, पंचेंद्रिय के विषय के लोलुपियों वालों को क्या अपने आत्मा का आनंद मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। एक म्यान में दो तलवारें रह सकती हैं क्या? नहीं, थोड़ा विचार तो करो। समझ में आए भाई साहब? ऐसी मधुर मधुर बातें हैं। एक बार आप ठान लीजिए कि मनुष्य पर्याय मेरे को मिली है, तो इस पर्याय में अपनी आत्मा का मैं परिचय करूंगा। समझ में आया? इतना तो निर्णय करना पड़ेगा भाई। कितने कितने आप काम करते हो लौकिक में, हैं, पढ़ाई करते हो, लौकिक पढ़ाई करते हो, कितने साल निकाल देते हो इंजीनियर डॉक्टर बनने में, हैं? तो क्या ये आपकी जो इंजीनियर डॉक्टर का या फटाक से हो जाते हो क्या? 25-25, 30 साल इतना समय लगता है आपको? वहाँ प्रयास करते हो कि नहीं करते हो? 21-22 साल हो जाते हैं आपको इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने में, और यहाँ तुम तत्काल चाहते हो? नहीं भाई, ऐसा नहीं। आप जुड़िए, आप अपने आप को पहचानिए। अरिहंत परमात्मा पंच परमेश्वरियों ने जो यहाँ तत्व बताया उसे अंदर में चिंतन कीजिए आप, है भाई साहब। चिंतन की धारा में जहाँ चला जाता है, एक बार बस आप ये आत्म कल्याण की दृष्टि से सुनना, शास्त्रों का उपयोग मात्र अपनी आत्म कल्याण की दृष्टि से सुनना, पढ़ना, दूसरा उसमें कोई अपेक्षा नहीं होना चाहिए, तो आपको अमृत जैसा आनंद मिलेगा। बचना अमृत वीतराग नो परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोग नो कायर नो प्रतिकूल। ज्ञानी हमें समझाते हैं भाई, देखो ये जानने देखने वाला शरीर जो है मुर्दा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, उसमें चैतन्य वस्तु है, अमूर्तिक है। कैसी है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु है। वह शुद्धात्मा है, जिसने आज तक ना तो शरीर को छुआ है, न जिसने रागादिक परिणतियों को छुआ है, ऐसी शुद्ध वस्तु अंदर में विराजमान है। समझ में आया? जब आप इस चर्चा को सुनोगे, बार चिंतन करोगे, निर्णय करोगे, अरे आपकी पर्याय में आनंद ना आवे तो ज्ञानी कहते तो हमारे पास चले आना। अरे त्रियंच गति के जीव भी आत्मा की अनुभूति कर लेती है भाई, नार की जीव भी अपनी आत्मा की अनुभूति करती है। तुम्हारे पास ऐसा कौन सा संकट है जो तुम आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते हो? समझ आया? तो कहते हैं ऐसा जब विकल्प आत्मा की स्थिति में आपने शरीर का, रागादिक का और अपनी आत्मा का निर्णय किया, फिर क्या करना? तो कहते पर द्रव पर भाव से अपना लक्ष्य छोड़ देना है, वो अपने आप ही छूट जाता। आप निर्णय करने जाओगे तो आपका ऑटोमेटिक ही उपयोग जो है वहां से हट जाएगा क्या, और जहाँ लगना है वहां लग जाएगा आपका। समझ गया? रुचि अंदर में जागृत होना अपने आत्मा की प्राप्त करने की। इसीलिए वैन श्री ने भी यही शब्दों का उपयोग किया है। समझ गया? उपयोग को पलटने से कुछ नहीं होता है, अपने अंदर में रुचि बदलो। क्या बदलो? अंदर में आत्म कल्याण की भावना हो। इस मनुष्य पर्याय में बस मुझे अपनी आत्मा का आनंद लेना है। हमने अरिहंत परमात्मा की वाणी को सुना है, मैंने माँ जिनवाणी को सुना है कि मेरी चैतन्य वस्तु जो है आनंद मूर्ति स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ऐसा जब आपको सच्चा ज्ञान हो जाता है तो आप घर में भी बैठे हो, दुकान पे भी बैठे हो भाई साहब, है तो वहां भी इसका आप जो है आनंद ले सकते हो। उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं होती है। कहते हैं द्रव स्वभाव है योग, इस प्रकार निज द्रव स्वभाव की पहचान करे। पहले तो क्या करे
यानी अंदर में निर्णय करे कि ये रागादिक परिणतियां जो विविध प्रकार की इच्छाएं शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, ये हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। अगर स्वभाव होता तो अर्यंत परमात्मा में आपने देखे, दिख रहे हैं आपको क्या? रागादि भाव नहीं बोलो, रागादिक परिणाम अर्यंत परमात्मा की पर्याय में आपको दिखते हैं क्या? नहीं देखते हैं? अगर वे रागादिक परिणतियां हमारा स्वभाव होते तो वे अर्यंत परमात्मा में ही जानने में आते। वे आत्मा का स्वभाव नहीं, वे आत्मा के विकारी, आत्मा का विकारी परिणाम है, समझे? और उनका मात्र आत्मा ये रूप से उन्हें जानता है, क्योंकि जानने के स्वभाव वाला। तो क्या इस प्रकार से पहचान करके हैं तद्रूप परिणमन करे। अब आपको अपने आत्मा का आनंद चाहिए भाई साहब, तो क्या करना? सब तरफ से अपना जो है लक्ष्य छोड़ देना है। अंदर जो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, बस अब पर्याय उसका रसा स्वादन करने लग जाती है, समझ गए आप? अब उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां थी, उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रकटता हो जाती है। इसके लिए मनुष्य पर्याय मिलती है भैया, समझ गए? खाने पीने में ही जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, ये तो त्रियंश गति के संस्कार हैं जे, समझ गए आप? अपने आत्मा का सेवन करना, अपने आत्मा का आनंद लेना, समझ गए आप? आत्मा रूप से परिणमन करना, यही वास्तविक जिंदगी है। तो कहते हैं पहचान करके तद्रूप परिणमन करे, तब उसको आत्मा का आनंद मिलेगा। कब मिलेगा भाई साहब? आत्मा तो ज्ञानानंद स्वरूप है ना, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है ना, तो भाई साहब हमें उसका लाभ कब मिलेगा? तो कहते हैं अपने उपयोग को पर द्रव पर भावों का लक्ष्य छोड़ के अंतर तद्रूप होकर, कैसे करके? द्रव और पर्याय के भेद खत्म हो जाते, ऐसे तद्रूप होकर परिणमन करे। बताइए आप कब तुमने जिंदगी में किया? इतने साल तुम्हें हो गए दिगंबर जैन धर्म में, भाई साहब भगवान की पूजा करते करते, कभी जिंदगी में एक काम तुम्हारे हुआ है कि नहीं हुआ है? अपने परिणामों की परीक्षा तो करो, हैं? ऐसे नहीं कि मुफ्त में जा रही है जिंदगी। समय बैरमुखी होकर परिणमन करना ये आत्मा के लिए कलंक है। अंतर्मुखी होकर अपने आत्मा का सेवन करना भैया। आत्मा वर्तमान में चैतन्य स्वरूप है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है भाई। अरे अनंत परमात्मा के दर्शन करते हो, दर्शन करते समय आपको ये ज्ञान नहीं होता है कि अनंत परमात्मा किधर देख रहे हैं? समय दर्शन हो जाता है प्रभु। सुबह का भूला हुआ शाम को जब वापिस आ जाए उसे भूला नहीं कहते हैं। देखो आपके गर्दर, गौतम गर्दर कहाँ कितने मिथ्यात्व में पड़े हुए थे, अज्ञानी जीवों के बीच में रहते थे। हमें 500 तो उनके वेद वेदांतर के जानने वाला जीव भी समूह शरण में आया, प्रभु को देखा, भाई सब सम्यक दर्शन हो गया। मात्र सम्यक दर्शन ही हुआ है कि और भी कुछ हुआ है? भगवान का उपदेश तो बाद में खिला था। चार ज्ञान के धारी पहले सब दीक्षा ले ली और भाई साहब अपने आत्मा के आनंद के स्वाद में मस्त हो गए, तो भाई साहब चार ज्ञान भी प्रकट हो गए पर्याय में। आया ऐसी चैतन्य वस्तु आपके देह देवल में विराजमान है, कभी आपने उसका परिचय नहीं किया, कभी उसकी पहचान नहीं की है, इसीलिए पर्याय में हमारे निरंतर दुख 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 चल रहा है। समझ यार? ज्ञानी कहते हैं तुमने इस बात का निर्णय कर लिया है तो भाई साहब अंतर्मुख होकर तद्रूप होकर परिणमन करे। क्या भाई साहब? आप दुकान खोलते हो तो काय के लिए खोलते हो? आपका दुकान खोलने का मतलब क्या है भाई साहब? लाभ है कि आपको पैसे की प्राप्ति होना, लाभ होना। ऐसे आपने धर्म की दुकान खोल रखी है, पूजा करना, भक्ति करना, विधान करना, तो भाई साहब उसका मतलब क्या है? स्वाध्याय करना। तो कहा क्या प्रयोजन था ये बताओ? परिणामों में शांति आना चाहिए। अरे परिणामों में भाई साहब निराकुलता की उत्पत्ति हो तो आपका स्वाध्याय करना, भगवान की पूजा करना सब सार्थक हो जाता है। समझ में आया भाई साहब? एक के बिना जीरो का कोई महत्व नहीं होता है भाई। कहते हैं इस प्रकार निद्रव स्वभाव की पहचान करे, तद्रूप परिणमन करे तो पर्याय में प्रकट निर्लेपता शुद्धता होती है। क्या? जब पर्याय अपने गायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेती है तो उसकी पर्याय में जो द्रव्य के अंदर शक्तियां थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। इसे अरिहंत परमात्मा आचार्य भगवंतों ने धर्म कहा है, तुम शरीर को ना देखो, तुम रागादिक परिणतियों को भी ना देखो, मैं तो गायक प्रभु परमात्मा हूं, मैं तो चेतनेश्वर हूं। ऐसी अंदर से आवाजें आए, समझ में आया?
तो कहते हैं तो पर्याय में प्रकट निर्लेपता शुद्धता होती है। श्री समय सार जी, अब देखिएगा समय सार जी की गाथा 12वीं गाथा में कहा है कि त्रिकालिक परम भाव को जो देखता है उसका जिसने आश्रय लिया है उसे शुद्ध नहीं जानना। अब नए की बात आ रही है। शुद्ध, ये शुद्ध ज्ञान की अंश है, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। समझ गया? ये शुद्ध ज्ञान में ही होती है तो ज्ञान की पर्याय समझे। शुद्ध ज्ञान की पर्याय जब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है उसे शुद्ध नहीं कहती है, उसे निश्चय नहीं कहती है। किसे कहती है? शुद्ध नहीं किसे कहता? जब अपनी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो निगूढ़ में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल अंतर भेद कछु नहीं है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का जब जीव आश्रय लेता है, आश्रय लेने वाली पर्याय होती है। कौन होता है? पर्याय। समझ आए? और किसका आश्रय लेती है? जब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय ले, पर्याय का धर्म यही है। अरे स्त्री का धर्म क्या है? कि अपने पति के साथ में रहे कि दूसरे पुरुषों के साथ में रहे? बोलो। स्त्री का धर्म क्या है? कि वो अपने पति के साथ में रहे कि दूसरे अन्य पुरुषों के साथ में रहे। ऐसे ही कहते हैं पर्याय रूपी स्त्री का क्या धर्म है? कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहे। समझ में आया? दूसरों के साथ देखना भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है। अपना भगवान आत्मा में क्या कमी है भाई साहब? कहते हैं शुद्ध नहीं की बात करते हैं समय सार जी गाथा में 12वीं गाथा में कहा है त्रिकालिक परम भाव को जो देखता है, देखता का मतलब उसका जिसने आश्रय लिया है। क्या लिया है? देखने का मतलब आश्रय। देखने का मतलब पर्याय का आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा होना चाहिए। आप स्वयं अपने परिणामों को पहचान सकते हो। अरे आप नहीं पहचानोगे तो कौन पहचानेगा? समझ में आया कि हमारे पर्याय किधर जा रही है कहाँ कहाँ किन किन से संबंध बनाए बैठी है। नो भाई साहब आपको ज्ञान नहीं है क्या? सोचिए आप। तो पर्याय जो है जब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है ज्ञानानंद मूर्ति है, अनंत शक्तियां उसमें भाई साहब, जीवत शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वश्रेष्ठ शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है। पर्याय ने ज्ञान कर लिया कि भाई साहब मेरा चैतन्य वस्तु इतनी बढ़िया है कि जिसका सेवन सिद्ध परमात्मा करते हैं। मेरी चैतन्य वस्तु इतनी अच्छी है कि जिसका सेवन अनंत परमात्मा करते हैं। मेरी चैतन्य वस्तु इतनी बढ़िया है कि साधु परमेष्ठी उसका सेवन करती है। मेरी चैतन्य वस्तु इतनी है, इतनी बढ़िया है कि समस्त समय दृष्टि जीव उसका सेवन करती है, आश्रय लेते हैं। वो चीज हमारे पास में भी है, हम उसका आश्रय नहीं करते। पर्याय को पता नहीं है भाई, वही फंस गई है कायजा में। कहाँ पर पदार्थों की महिमा में अपने आत्मा की महिमा उसने खो डाली है। पर परिणति भाव नहीं रखता। ज्ञानी कहते हैं त्रिकालिक परम भाव को जो देखता है, देखता मतलब उसका जिसने आश्रय लिया, आश्रय लेने वाली पर्याय है। कौन है? बिना पर्याय की कोई द्रव्य नहीं होता है। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती है, पर्याय के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है। सारे विश्व में जितने भी पदार्थ है वे भाई साहब पर्याय बिना के नहीं होते हैं, और द्रव्य भी पर्याय बिना का नहीं होता है। समझ में आया? तो इसका पर्याय का धर्म क्या है? कि अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सुख शांति का भंडार है भाई साहब, उसका वह सेवन करे, उसके साथ में रहे। किसके साथ में रहे? अभी आपको धर्म क्यों नहीं लगता है भाई साहब? आपको मंदिरों में ही धर्म क्यों लगता है? आपको क्षेत्रों में धर्म क्यों लगता है? आपको विधानों में ही धर्म क्यों लगता है? ये धर्म क्यों नहीं दिखता है? ये तो शुभ भाव हो सकते हैं पर धर्म नहीं हो सकता है। धर्म तो जब होगा जब पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेती है, तब पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है। समझ में आया भाई? कहते हैं त्रिकालिक परम भाव को जो देखता है, उसका जिसने आश्रय लिया है उसे शुद्ध नहीं जानना। अब देखिएगा आगे, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपस में चर्चा ना करें, म्यूट कर लीजिए आप। उस समय दृष्टि जीव को पर्याय में किंचित अशुद्धता, अब ध्यान दीजिए आप, जिन महिला की आवाज आ रही है वो म्यूट कर लीजिए आप। आपको अच्छा नहीं लगता, आप कितना कर्मों का बंद कर लेते हो भाई, हैं?
अब मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ कि कौन वो महिला ही बोल रही थी। उसने तो बस चालू करके छोड़ दिया और अपनी गप्पे लगाने लगे आते परिवारों को। अच्छी बात नहीं है ना। देखिएगा कौन है ये, केवल मेरे को ही डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, इस पर कॉन्फ्रेंस पे जो लोग हैं वे भी डिस्टर्बेंस हो रहे हैं। हमें एक एक करके नाम बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अतीशा को बोलो, अतीशा के तो नहीं हो रही बात। कौन सा नंबर है बताओ। मैं 8844 है। मैं फोन काट रहा हूँ जिनका भी है, अगर मुझे समझ में आ जाए कल से मैं सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। चलिए ये नंबर नहीं लगाना, चलो जिसका भी है वो एक नंबर लगा दो। ये ध्यान नहीं रहा कौन सा नंबर, ये क्या करिए कौन सा काटते हैं? एक नंबर जो है देखो, ये ध्यान नहीं है। क्या कहते हैं भाई, बहुत सुंदर बातें हैं भाई, ये अपने आत्म कल्याण की कहानी है। ये वर्तमान में है सुखी होना हो। लास्ट में दूसरा नंबर का काटा था, समझ लिया। देखिएगा अब मैं पुनः कैसा अपने स्वाध्याय का उपयोग लगाते हैं। उस सम्यक दृष्टि जीव को पर्याय में किंचित अशुद्धता या अपूर्णता है या नहीं, क्या बात की उन्होंने। उस सम्यक दृष्टि जीव को जिसकी पर्याय धर्म स्वभाव का आश्रय लेके परिणमन करी है उसे सम्यक दृष्टि जीव कहते हैं। ठीक है, तो उस सम्यक दृष्टि जीव को पर्याय में किंचित अशुद्धता, क्या कहेगा, किंचित अशुद्धता या अपूर्णता है या नहीं, ये प्रश्न किया। तो उत्तर में गुरुदेव श्री ने कहा कि हाँ है, समझ रहे आप। तो उन्होंने कहा अशुद्धता है। अभी 3 चौकड़ी कसाय की सद्भाव पूर्वक, 3 चौकड़ी कसाय की सद्भाव पूर्वक, 4 चौकड़ियां होती है ना कसायों की, है अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय और संजुलन कसाय, समझ रहे आप। तो अभी सम्यक दृष्टि जीव ने मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाय का अभाव किया है, उतनी उसकी पर्याय में शुद्धता भी प्रकट हुई है और 3 चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक अशुद्धता भी उसकी पर्याय में अभी चल रही है। ऐसे ही है देशव्रती जीव, समझ गए आप, श्रावक है, उसने जो 2 चौकड़ी कसाय की अभी सद्भाव चल रहा है और 2 चौकड़ी कसाय का उसने अभाव कर दिया है, समझ गए आप, 4 चौकड़ियों में। तो उतनी उसकी अशुद्धता है और जितनी शुद्धता प्रकट हुई है उतनी उसकी पर्याय में भाई साहब निर्मलता प्रकट हुई है। ऐसे मुनराज की तरफ अपन जाते हैं तो मुनराज की पर्याय में 3 चौकड़ी कसाय, मिथ्या तो अनंतानुबंधी के साथ में चला गया है, तो अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय चली गई और प्रत्याख्यान संबंधी कसाय चली गई। मुनराज की पर्याय में अभी कितना है? एक चौकड़ी संतुलन कसाय संबंधित पर्याय में है, पूर्ण शुद्धता को अनिल परमात्मा हुई है। तो यहाँ कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव की बात करते हुए कहते हैं, ऐसे आप सबको समझ लेना है। तो कहते हैं देखिएगा, उस सम्यक दृष्टि जीव को पर्याय में किंचित अशुद्धता, सम्यक दृष्टि जीव की लक्ष्य से बात कर रहे हैं ना, तो क्या किंचित अभी अशुद्धता है, अपूर्णता भी है, अभी उसकी पर्याय में कोई पूर्ण वितराग दशा केवल ज्ञान की उत्पत्ति तो नहीं हुई है, तो अपूर्णता भी है कि नहीं, ऐसी 2 बातें की हैं। क्या बातें की है सम्यक दृष्टि जीव के लिए कि सम्यक दृष्टि जीव है जिसने अपनी आत्मा का आश्रय लिया हुआ है, उसकी पर्याय में अभी अशुद्धता है कि नहीं है, गुरुदेव श्री ने कहा है। सम्यक दृष्टि जीव है अभी उसकी पर्याय में अपूर्णता है कि नहीं है, तो कहते है। समझ में आया भाई साहब। जैन दर्शन बहुत ही सरल चीज है, आपको उपयोग लगाना पड़ेगा। आत्मा तो आप हो, ये तो आपको मौका मिला है। मैं तो कहता हूँ दौल समझ सुन चेत सयाने काल प्रथा मत होवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक ना हो। देखिए कहते हैं अब ये बात की है, सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में किंचित शुद्धता भी है और अपूर्णता भी है। फिर तो उसे क्या कहना, तो उसे क्या कहना, साधक जीव को परम भाव के आश्रय रूप, क्या है,
साधक जीव है ना। साधक किसे कहना? जो अपनी जो आत्मा अपनी आत्मा को साधे उसे साधक कहते हैं। जो आत्मा जो को आत्मा को नहीं जानता वो विराधक है। हैं भाई साहब, भले बाहर में कितना भी उसको पुण्य के परिणाम होते हों, शुभ भाव होते हों, अनुव्रत महाव्रत के परिणाम भी होते हों, लेकिन अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लेता है, वह विराधक है। कौन है भाई साहब? कहते ना जो विराधक ज्ञान का वह डूबता मझधार में। ये साधक किसे का है? जो अपनी आत्मा को साधे, जो अपनी आत्मा का आश्रय ले, वे साधक जीव होते हैं। समझ रहे आप? साधकता चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हो जाती है। सही बात है। समझ रहे आप? तो कहते हैं, देखिएगा, साधक जीव को परम भाव के आश्रय रूप, आश्रय लेने वाली पर्याय निश्चय के साथ साथ जितनी शुद्धि बढ़ती जाती है, अब अंदर है, अब दूज का चंद्रमा है, तो आप देखो निरंतर कैसे में पूर्ण चंद्रमा की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। हर समय बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? आपने दूज का चंद्रमा देखा ही होगा, हैं? बोलो, आप हर समय बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अंदर ही अंदर हुआ कैसा प्रकाश उसका बढ़ता जाता है, और जो जो अंधकार मिटता जाता है। ऐसे ही साधक जीव होता है भाई साहब। आत्म सन्मुख होकर उसकी पर्याय काम करती है, तो पर्याय में रागादिक पंडिती छटती चले जाती है, तो अंदर ही ज्ञान आनंद बढ़ता चला जाता है। कहाँ इसमें ऐसी कठिनाई हो रही है? पर आपने धर्म की बातें कभी सुनी नहीं है भाई साहब, अपनी आत्मा की बातें सुनी नहीं है, इसीलिए आपको ये बातें बहुत कठिन लगती हैं। आप कहते हैं साधक जीव को परम भाव, यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, परम भाव के आश्रय रूप है, निश्चय के साथ साथ जितनी शुद्धि बढ़ती जाती है, अशुद्धि घटती जाती है। क्या हो जाती है? दिनों दिन सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय निरंतर भाई साहब शुद्धि बढ़ती चली जाती है, समझ गया? और अशुद्धता घटती चली जाती है। तो ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि उसकी पर्याय का आश्रय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है। कौन है? तो पर्याय में अंदर जो है सारा खेल पर्याय में होता है भाई साहब, ध्यान रखिए। सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में निरंतर निरंतर विशुद्धता बढ़ती चली जाती। किसके आश्रय से? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से। और जो रागादिक परिणति देखी जा रही है, वो भाई साहब घटती चली जाती है। समझ गए ना आप? पर्याय का भाई अशुद्धता घटती जाती है, और जितनी कचास रह गई है, जितनी ढिलास रह गई है पर्याय कमजोरी रह गई है, वह सब व्यवहार का विषय। क्या? पर्याय में कचास है, और पर्याय में शुद्धता का प्रकटता और अशुद्धता का घटना, वह सब व्यवहार का विषय है। किसका विषय है? पर्याय मात्र व्यवहार का विषय है, और त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा वो शुद्ध नय का विषय। क्या कहा? नय, आप समझ गए? निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय का विषय अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, और व्यवहार नय का विषय पर्याय है। चाहे शुद्धता हो चाहे अशुद्धता हो पर्याय की, समझ गए? चाहे कचास हो, वो सब जाएगा किस कोटि में जाएगा? वह व्यवहार नय के कोटि में जाता है। देखिएगा, कहते हैं वह व्यवहार जाना हुआ। अब देखिए, जितनी कचास रह गई है वह सब व्यवहार नय का विषय है। और उस भूमिका में देखिए, उस भूमिका में वह व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। क्या है? जाना हुआ प्रयोजन मान लिया। जो भी कचास रह गई है या जो अशुद्धता रह गई है, वो सब जो है जाना हुआ प्रयोजनवान है। क्या? जाना हुआ प्रयोजनवान, उसका करता धरता नहीं है। उस पर्याय नहीं के विषय को भी मात्र जानने वाला है, उसका करने वाला नहीं है। देखिए, आप बहुत सुंदर बात कहेंगे। कहते हैं उस भूमिका में जिससे गुण स्थान में जीव है, वह व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। व्यवहार नय के विषयों का भी ज्ञान तो ग्रहण करने योग्य है। ऐसी विवक्षा से व्यवहार नय जाना हुआ प्रयोजनवान कहा है। क्या? व्यवहार नय के विषय का भी ज्ञान तो ग्रहण करने योग्य है। ग्रहण करने का मतलब जानने योग्य है, ग्रहण करने का मतलब आश्रय करने योग्य नहीं है। तो कहते हैं वह सब उस भूमिका में वह व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। व्यवहार नय के विषयों का भी ज्ञान तो ग्रहण करने योग्य है। ऐसी विवक्षा से व्यवहार नय जाना हुआ प्रयोजनवान है। उसका है
है, ग्रहण करने योग्य में जानने योग्य है, समझ गए नहीं आप? जो जो भूमिका है उसमें जाना हुआ है, ग्रहण का मतलब आश्रय करने योग्य नहीं। आगे उन्होंने खुलासा किया, उसका आश्रय ग्रहण करने योग्य है, ऐसी विवक्षा से नहीं है। क्या है? व्यवहार आपको बताया गया, तो इसके लिए नहीं बताया कि तुम उसको उसी में ही लगे रहो, उसमें लगे रहो। जाना हुआ प्रयोजन माने, ज्ञानी जीवों को भी पाप से बचने के लिए भगवान के प्रति पूजा का, भक्ति का, स्वाध्याय का सब परिणाम आता है, पर वह भाई साहब उसे अच्छा नहीं मानता, आश्रय करने योग्य नहीं, ये रूप से जानता है, समझ गए नहीं आप? हम क्या उल्टा ग्रहण कर लेते हैं भाई साहब, उसी को लगे रहो लगे रहो लगे रहो, ऐसा दिनवाणी में कहीं नहीं लिखा है। आश्रय करने योग्य तो अपना एकमात्र त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही है। तो कहते उसका आश्रय ग्रहण करने योग्य है, ऐसी विवक्षा नहीं है। मैंने जब व्यवहार को जाना हुआ, ग्रहण करने का मतलब जाना हुआ प्रयोजन माने, ऐसी 12वें नंबर की गाथा में आई है। गजब है जैन संतों की बातें, कहा भाई साहब, दिनों संतों की बातें भाई साहब अजब गजब की हैं। एक बार भाई साहब द्रव और पर्याय के स्वरूप को आप समझ लीजिए, आपकी पर्याय भाई साहब इतना आनंद आ जाएगा, इतनी निराकुलता आ जाएगी, क्या चीज ग्रहण करने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, समझ गए आप? ऐसी बात योगेंद्र महाराज ने भी 18वें नंबर की गाथा में योग सार ग्रंथ में लिखा हुआ है। घर के कार्यकर्ता हुआ भी जीव, जिसकी पर्याय में जिसकी पर्याय में हे उपादेय का ज्ञान चल रहा है, वह जीव निरंतर 24 घंटा भगवान के दर्शन करता है। क्या चीज ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, ये उपाधि का ज्ञान अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा वह उपाधि है, वह ग्रहण करने योग्य है। वो जो रागादिक परिणतियां हैं वे हमारे लिए सब, चाहे वह पुण्य रूप से होवे चाहे पाप रूप से होवे, सब भी हमारे लिए कैसी होना चाहिए, ये रूप से होना चाहिए। मैं उनका करने धन्य वाला नहीं हूँ, निरंतर 24 घंटा पर्यंत परमात्मा की भक्ति करता है, ऐसा योग शास्त्र ग्रंथ में लिखा है। चाहे वह व्यक्ति घर गृहस्थी में फंसा हो, समझे, में फंसा हो, महिलाएं घर में फंसी हैं, लेकिन जिनकी ज्ञान की पर्याय में, शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ये उपाधि का ज्ञान बरत रहा है भाई साहब, वह जीव भाई साहब समझ लीजिए 24 घंटे अनंत परमात्मा की भक्ति करता है, क्योंकि अपने आत्मा का आनंद, अपने आत्मा का आश्रय वो भाई साहब शुद्ध आत्मा का ही, वो भगवान का ही है एक प्रकार से। आत्मा से भिन्न कोई भगवान है क्या? बोलिए, आत्मा से भिन्न भगवान है कोई क्या? नहीं। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन मत मदरा के पान से मत वाला समझे। क्योंकि आत्मा का वास्तविक स्वरूप, भगवान का वास्तविक स्वरूप वास्तव चिदानंद भगवान आत्मा है। आप सब चिदानंद भगवान आत्मा हो, समझे आप? तो अपनी आत्मा का आपने आनंद लिया, आश्रय लिया, तो अनंत सिद्ध परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। उसमें स्वानुभव में देख लो, आत्मा स्वयं भगवान है। गजब है जैन संतों की बातें, अमृत के समुद्र उछलते, क्या ज्ञानियों को उनकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की उछाले मानते हैं। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हम आपने यहाँ पर पढ़ी है, उसका बारंबार चिंतन करना। देखिएगा हर चीज़ में थोड़ा अभ्यास के द्वारा वह चीज़ सरल हो जाती है, लेकिन आप जुड़े रहेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो अवश्य जो ज्ञानियों की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है, हमारी आपकी सबकी पर्याय में वह अतीन्द्रिय आनंद आने वाला है, क्योंकि अतीन्द्रिय स्वरूप भगवान आत्मा देह देवल में ही विराजमान है। इसीलिए बारंबार चिंतन कीजिए, विचार कीजिए। ये बलात् आपके ऊपर कोई रखने वाला धर्म नहीं है। आप अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके स्वयं अनुभव के द्वारा उठने की बात है। इस प्रकार यह बोल को अपन पूरा करते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौ बार नमोकार मंत्र।
फुलोद्वत्सांग दिनवाणी माता की जय।